दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल बॉडी ट्री पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.3 करने वाले हैं। का मेन कॉन्सेप्ट है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ ट्रिगो आइडेंटिटी। यानी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी किन सर्टेन कंडीशन पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होती है। तो देखिए, पहले तो हम पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए कि इस क्लास में आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे वो होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में होने का मतलब कि वो 90 डिग्री पे होगी, यानी समकोण त्रिकोण की आप सारे के सारे आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कुछ इस तरह से होता है, में एक स्पेसिफिक एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का होता है और ये समझ लो ये दूसरा एंगल। और हमको पता है कि कोई भी, इसको कह दो ए बी सी, और हमको पता है कोई भी ट्राइंगल हो उसके तीन एंगल का एडिशन यानी ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 है हमें पता है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस बी, और 180 माइनस बी यानी 180 माइनस 90, यानी मैं कह सकता हूं ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 है। आप देखना मैं अभी जो प्रूव करने वाला हूं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90। अगर मैं सी को क्या कहता हूं, थीटा, सी को मैं थीटा कहता हूं, तो ए बराबर 90 माइनस सी, तो मैं कहूंगा ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब देखिए मैं कैसे आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आप देखिए, हम सीख चुके हैं साइन थीटा इज इक्वल टू सामने की भुजा बटे कर्ण, यानी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी डायरेक्ट ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा। यहां से मैं कह रहा हूं, तो देखिए ये थीटा है और ये वाला देखिए, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूं। तो ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा होगा। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और अब देखिए, अगर आप यहां से थीटा डिफाइन करेंगे, देखिए इसको येलो कलर से मैं कर रहा हूं तो आपको यहां से पता चलेगा। और अगर मैं इधर ही से कॉस थीटा डिफाइन कर दूं, देखो कॉस थीटा क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एडजेसेंट क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो होगा ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बरोबर। अब देखिए ध्यान से देखना आप, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा करूं, देखना यहां से मैं बता रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी एंगल में कहां से ले रहा हूं, यहां से 90 माइनस थीटा। अब साइन का तो फॉर्मूला वही है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है इस एंगल का, ये वाला, तो बी सी अपॉन ए सी। ध्यान से देखिए, कॉस थीटा भी बी सी अपॉन ए सी है और साइन 90 माइनस थीटा भी बी सी अपॉन ए सी। तो इससे मैं कह सकता हूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। कॉस में कन्वर्ट करके दिखाया, अब मैं आपको साइन में करके दिखाता हूं। साइन 90 माइनस थीटा करके दिए, आपको आप कॉस 90 माइनस थीटा करके करके देखिए। कॉस 90 माइनस थीटा यानी एडजेसेंट 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी यही फॉर्मूला है साइन का भी। तो मैं कह सकता हूं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी एकदम बेसिक। देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन कैन बी इंटरचेंज विथ कॉस, यानी ये कंडीशन क्या है सर्टेन कि 90 माइनस एंगल होना चाहिए, 90 माइनस एंगल तो ही हो जाएगा दूसरे में। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस के बाद क्या हो जाएगा, 90 माइनस दिया तो वो कॉस में हो जाएगा, उसके बाद जो दिया एंगल वो लिख देंगे आप। तो यही कंडीशन लग जाएगी, आप खुद चेक कर लेना, ये आपके होमवर्क के लिए। 10 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा tan थीटा। इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि tan और cot एक दूसरे पे कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो थर्ड आइडेंटिटी वो है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिक थीटा,
और उसी हिसाब से सीक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कॉसिक थीटा और सीक थीटा, यानी कॉसिक और सीक एक दूसरे पे कन्वर्ट हो सकते हैं अगर 90 माइनस की कंडीशन हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखिए हमने एंगल सीखा था 0, 30, 45, 60 और 90। अगर इनके बाहर की कोई भी वैल्यू आपको दी है ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर पे 10th में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पक्का 90 माइनस थीटा का सम होने वाला है। तो चलिए मैं आपको पहला सवाल गिन के बताता हूँ, ये देखिए, और उसमें हेडिंग है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू यानी मान निकालिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे मान निकालेंगे। पहला जो सम दिया है उसमें हमें दिया गया है साइन 80 अपॉन कॉस 70। देखिए मैंने अभी आपको कहा था कि इसके अलावा की वैल्यू दे दो पक्का 90 माइनस थीटा। अब उसमें एल्गोरिदम आप याद करना, खाली एक को कन्वर्ट करना है। अगर आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे तो आप बिना मतलब की गतागम में पड़ जाएंगे, यानी कुछ भी कटेगा नहीं। आप एक को कन्वर्ट करेंगे तो दूसरा जो जिसको आप कन्वर्ट करेंगे वो दूसरे के जैसा अपने आप बन जाएगा, तो अपने आप आपका सवाल इजी हो जाएगा। और अगर आप दोनों को कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि साइन 18 है और कॉस 17 को भी आप कन्वर्ट 90 माइनस थीटा के रूप में लाएंगे, तो सवाल बिगड़ता जाएगा। तो इसमें आप किसी एक फंक्शन को पकड़ लें, जैसे कि मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक को वैसे का वैसे रहने दीजिए। तो देखिए साइन 80 लिखा है, 90 माइनस थीटा करना है। ये देखो इसको कैसे करना है आपको, दिया क्या है एंगल, एंगल दिया है 18, एंगल दिया गया है, एंगल दिया गया है 18। अब 18 एंगल दिया गया है, 90 में से कितना घटाने पर 18 आता है, यानी 90 माइनस 72 करने पर 80 आता है। यानी 80 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 18 की जगह, तो 90 माइनस 72, हाँ तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा। अब इससे देखिए क्या होगा, एक स्टेप में साइन 18 की जगह साइन ऑफ 90 माइनस 72, तो ये हो, और डिवाइड बाय कॉस 70। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए अभी आपने सीखा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो 90 माइनस क्या लिखा है 72, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट कॉस ऑफ 72 अपॉन कॉस ऑफ 72। अब देखिए cos 72 डिवाइडेड बाय cos 72 कट गया, ये डायरेक्ट आ गया 1। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप cos को भी कन्वर्ट करते तो आप इसको कैसे काट पाते, यानी किसी एक को पकड़ के रखो और एक को छोड़ दो, बस एक को ही आपको ट्रांसफॉर्म करना है और अपने आप सवाल खुद को सॉल्व कर लेगा। अब सेकेंड सम है, उस पे tan 26 अपॉन cot 64 का मुझे आंसर चाहिए। tan 26 अपॉन cot 64। चलिए इस बार, पिछली बार हमने न्यूमरेटर यानी अंश को कन्वर्ट किया, तो इस बार हम हर को कन्वर्ट करें यानी डिनोमिनेटर। तो tan 26 वैसे का वैसा। अब cot 64, cot 64 यानी 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 26, देखिए पक्का 64 होता है। cot 64 को 90 माइनस 26 लिखता हूँ, तो tan 26 और तो था ही। अब देखिए आप cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सबके सब वन लाइनर है, इनकी कोई औकात नहीं है। इतने बेसिक और इतने इजी सम है, इज इक्वल टू 1। जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। अब थर्ड सम हमारा, थर्ड सम जो है उसमें हमें दिया है cos 48 माइनस साइन ऑफ 42 की वैल्यू निकालनी है। cos 48 माइनस साइन 72। तो किसी हमारा वही एल्गोरिथम, एक को कन्वर्ट करो, तो मैं cos को कर रहा हूँ, cos कन्वर्ट करना, यानी ये जो है इसको 90 माइनस के एंगल 48 कैसे आता है, 90 में से 42 घटाने पे 48 आता है बरोबर, माइनस साइन 42। cos 90 माइनस थीटा अभी हम सीख चुके हैं, वो होगा साइन थीटा, यानी साइन 42 माइनस साइन 42, साइन 42 माइनस साइन 42 कट डाउन हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब हमारा जो नेक्स्ट है उसमें वी हैव टू प्रूव, प्रूव द गिवन, जो भी गिवन दिया होगा उसको प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट सम है उसमें दिया है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan
67 इज इक्वल टू 1 में प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 एंगल दिए 10 में, तो हमारा वही एल्गोरिथम रहेगा। 4 दिए तो हम 2 की जोड़ी बनाएंगे, तो 2 को कन्वर्ट करेंगे और 2 को रहने देंगे। तो देखिए मैं पहली 2 जोड़ी पकड़ता हूँ। तो देखिए 10 48 है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 48 को मैं 90 माइनस 42 और 23 को 10 10 90 माइनस 60, ये 23 की जगह। अब देखिए नीचे में लिख रहा हूँ इसको 10 42 इंटू 10 7। तो देखिए ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 42 इंटू कॉट 3 इंटू 23 की जगह 67 रहेगा, कॉट 67। और यहाँ पे आ जाएगा मिनट, ये हो जाएगा 67 इंटू, ये हो जाएगा 10 42 इंटू 10 कॉट इंटू 10। तो देखिए मैं लिखूंगा कॉट 42 इंटू 10 42। और ये लिखने का कारण क्या, हम सीख चुके हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। दो व्यस्त का गुणा है ना, द मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 10 42 42 तो हो गया। अब 10 67 इंटू कॉट 67। अब इन दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 होगा। या तो आप ये से भी जानते थे ना, ये भी तो आप जान चुके हैं। मैं लिख रहा हूँ बेसिक की पॉइंट, की पॉइंट का यहाँ पे आपको याद रखना है कि की पॉइंट क्या था, हम सीख चुके थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा ने बेसिक सेम टू सेम थीटा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 होगा। तो देखिए 42 42 67 67 10 इंटू कॉट 10 इंटू कॉट तो 1, ये तो ऑलरेडी 1 हो गया। 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यानी ये है लेफ्ट हैंड साइड। So we can easily set that left hand side is equal to right hand side. अब नेक्स्ट सम पे आते हैं, जो कि है सेकेंड, हमारा सम नंबर 2 है। सम नंबर 2 में हमें प्रूव करना है cos 38 cos 38 cos 38 into cos 52 into cos 52 minus sin 38 into sin 50 sin 52 इक्वल टू 0। तो cos 38 इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड से मुझे इसको इक्वल टू 0 करना है, और दिया क्या गया है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 50। देखिए cos 38 माइन इंटू cos 50, तो cos 38 को cos 90 माइनस 52 लिख सकते हैं हम। एक को कन्वर्ट करना है तो इस जोड़ी को मैं कन्वर्ट करूंगा, और cos 52 को cos 90 माइनस 38 लिखूंगा, और ये माइनस sin 38 इंटू sin 52 में लिखूंगा। तो cos 90 माइनस थीटा ये हो जाता है sin थीटा, यानी ये हो गया sin 52 इंटू sin 38 माइनस sin 52। देखिए 38 इंटू 50 sin 38 इंटू sin 52 कैसे भी लिखे, ए भी लिखे बी ए, यानी sin 52 इंटू sin 38 इंटू सेम है, एक कट डाउन हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि जैसे उसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है 0 आ गया, और यही है राइट हैंड साइड। इस आधार पे हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आ गया हमारे इस सम का आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सम देख रहे हैं, सम नंबर
इसमें हमें कहा है इफ tan 2a is equal to cot a minus 80. If tan 2a is equal to cot a minus 80, where 2a is acute angle, यानी 2a जो एंगल दिया है वो लेस देन 90 है. Then find the value of a. Then find value of बेसिक सम लगाना है, बेसिक लॉजिक और खत्म. ये देखिए मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे एंगल चाहिए, तो हमें दिया क्या है, देखिए tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 80. यहाँ पे tan है, यहाँ पे कॉट है, तो दोनों अगर दोनों तरफ कॉट है तो मैं कुछ कंपैरिजन भी कर सकता था कि a की जैसी वैल्यू तभी आएगा जब एंगल सेम होगी. दोनों तरफ कॉट है और वैल्यू और दोनों इक्वल है, यानी एंगल पक्का समान होगा. और यहाँ तो tan दिया और यहाँ पे कॉट दिया है, तो इसको मैं tan में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कॉट को, tan को मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ, देखिए आपने सीखा था कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है. कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी जो भी एंगल दिया उसको 90 माइनस के रूप में करूंगा तो डायरेक्ट tan की जगह मैं कॉट लिख सकता हूँ. हाँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए tan 2a की जगह कॉट 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है. देखिए मैंने ये कन्वर्ट कर ही दिया इनटू कॉट ऑफ a माइनस 18. तो देखिए अब देखिए यहाँ पे भी कॉट, यहाँ पे भी कॉट. अब मैं एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18. तो देखिए माइनस 2a इधर आ गया और प्लस 18, यानी देखिए 19 प्लस 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a. तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 108. 3a इज इक्वल टू 108. तो a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3. तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 36 डिग्री. ये आ गया मेरा आंसर. अब हम आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए मुझे क्या करना है. इफ tan a is equal to cot b, if tan is equal to cot b, then prove that a plus b. ये पूरा नहीं, ये दो, एक मिनट, यहाँ पे कॉट है यहाँ पे टेन है, तो मुझे दोनों को एक जैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. या तो मैं टेन को कॉट में करूँ या तो इस कॉट को टेन में करूँ, फिर मैं प्रूव करता हूँ. फिर मैं एंगल को कंपेयर कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं. एंगल को कंपेयर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए. यहाँ पे कॉट था यहाँ पे टेन था, तो उसको सेम करने के लिए मैंने 90 माइनस एंगल लगाया था. यहाँ पे टेन इज इक्वल टू कॉट भी दिया है. चलिए करते हैं. टेन ए को जगह मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस सी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉट बी. तो देखिए अब डायरेक्ट ही देखिए ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया. तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी. तो मैं कह सकता हूँ 90 इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90. यही है हमारा आंसर. चलिए अब हम आगे आते हैं, तब तक आप इसे देख लीजिए. अब देखिए हम आते हैं सम नंबर 5 पे. सम नंबर 5 पे आते हैं. इफ sec for a, if sec for a is equal to cosec a minus 20, where 4a is acute angle. अभी 4a इज इक्वल टू acute angle ये सब लिखने का क्यों हम लिखते हैं, ये बिना मतलब का ये लिखना क्यों जाता है, इसका मतलब बहुत गहरा है. अब खाली इतना समझिए कि 10th में आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो लेस देन 90 डिग्री की है. आगे जब आप 11th में आओगे आने वाली क्लास पे, जब भी आप इसको और टेक्निकलिटी के साथ इसका अभ्यास करोगे, तब एंगल 90 से भी ज्यादा के आएंगे. आपको ये पीरियोडिक फंक्शन के रूप में इनको सिखाया जाएगा. यानी अभी आपको आप जो भी सीख रहे हो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है. तो चलिए अभी हम इस सवाल पे आते हैं. तो देखो वेयर फॉर ए इज acute एंगल,
then find the value of a, then find the value of, देखिए तो sec 4 is equal to cosec a minus 20, cosec a minus 20। तो देखिए अभी हमने सीखा था कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा, और उसी हिसाब से कॉसिक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीक थीटा। सीक थीटा बोलिए सेक थीटा के लिए, कॉसिक थीटा कहिए या कॉसेक थीटा कहिए, बात वही है। अब सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और वैसे ही कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए सेक थीटा लिखा हो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया है, थीटा की जगह 4a दिया है, तो इसको मैं सेक 4a की जगह में लिख सकता हूँ कि नहीं। कॉसेक 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20। तो देखिए ये हो जाएगा, दोनों तरफ cosec है, एंगल को अब आप कंपेयर कर सकते हो। 90 minus 4a is equal to a minus 20। अब देखिए अंक उधर चले जाएंगे तो 90 प्लस 20 और एंगल एक साइड, तो a प्लस 4a। तो देखिए क्या हो जाएगा, 110 इज इक्वल टू 5a। तो ए में कह सकता हूं 110 डिवाइडेड बाय 5, और ये आंसर आएगा आपका 22। तो ए आ गया 22 डिग्री। ये हो गया आपका हम डन। अब हमारे क्वेश्चन नंबर, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर द इंटीरियर, यानी अंतकोण, आर द इंटीरियर एंगल of triangle ABC, and prove that sine of b plus c by 2, b plus c by 2 is equal to cos of a by 2। चलिए पहले तो हम ये देख लें, इंटीरियर एंगल यानी अंदर से बनने वाले एंगल, और हमें पता है त्रिकोण के अंदर से बनने वाले एंगल यानी ए, समझ लिया आप, ये रहा ए बी और ये सी, ए प्लस बी प्लस सी हमेशा 180 होने वाला है, हमें ये चीज पता है। हमें ये पता है ए प्लस बी प्लस सी यानी 180। तो देखिए हमें ये कहा भी गया कि एबीसी त्रिकोण एबीसी के अंदरूनी एंगल, यानी हमें पहले हिंट तो दे दी है जासूसी की कि इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा। फिर प्रूव करने को मुझे ये कहा गया, तो चलो जो दिया है उससे स्टार्ट तो कर लूं, बरोबर। तो देखो फोर ट्राइंगल एबीसी, यानी फोर, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फोर ट्राइंगल एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, अरे यार साइन है और यहाँ पे तो साइन है नहीं, तो कोई बात नहीं ना, अंदर जो दी उसके हिसाब से तो मैं मैनिपुलेट कर लूं। तो देखिए कैसे करूंगा मैं मैनिपुलेट, देखिए बी प्लस सी बाई 2 दे, तो बी प्लस सी पहले अकेले, तो ये भाई साहब तू वहां चला जा, तो देखिए मैं कहूंगा बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। अब देखिए बी प्लस सी बाई 2 है, तो बी प्लस सी बाई 2 यानी यहाँ पे मुझे दूसरे भाग करना पड़ेगा, तो देखिए मैं क्या करूंगा, ये हाँ हटा दिया मैंने। अब देखिए आप तो b प्लस सी बाई 2, तो देखिए b प्लस सी डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे 2 से भाग किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा साइन 180 माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2। देखिए इसको अगर अलग अलग करो तो 180 बटे 2 माइनस ए बाय 2। देखिए 180 बटे 2 यानी 90 माइनस ए बटे 2। अभी देखिए ना b प्लस सी बाय 2 90 माइनस ए बाय 2, अरे कमी किसकी है, साइन की, यानी दोनों तरफ अगर मैं साइन फंक्शन लगा दो तो बात तो वही रहेगी। तो देखिए ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे भी साइन लगेगा, साइन ऑफ, तो मैं मिटाई देता हूँ जस्ट मोमेंट, ठीक है, ये आपको नोट्स में हैरान ना करे, तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो देखिए अब इस चीज को अच्छी तरह से लिख दूं,
देखिए अब आप आते हैं सवाल पे हमारे। तो क्या था, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90, मैं अब दोनों तरफ में साइन लगाता हूँ ना, साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस ए बाय टू। देखिए साइन b प्लस सी बाई टू, एक मिनट, साइन 90 माइनस थीटा, अरे ये कुछ भी हो, ये थीटा ही है ना, थीटा देखो 90 के बाद जो भी वो थीटा ही होता है, तो उसको आप कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो। देखिए साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस, और ये क्या है ए बाई टू, थीटा की जगह क्या ए बाई टू लो। प्रूव करना चाहता था वो हो गया, यानी हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। बहुत बेसिक सम था। अब हम इस स्वाध्याय का अंतिम सवाल पे आते हैं, जिस पे हमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कहा गया है कि साइन 67 साइन 67 प्लस कॉस 75 बरोबर को में, तो मुझे रेंज दे दी, मुझे हिंदी में लिखा ये सम, तो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ अभी, को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करो। सिंपल मतलब एक्सप्रेस बरोबर साइन 67 प्लस कॉस 75 इन द एंगल बिटवीन 0 to 45, यानी ये जो हमें दिया है 67 और 75 दिया, मुझे 67 और 75 के बीच में नहीं रखना है इसको, मुझे 0 से 45 के बीच में इसको कन्वर्ट कर देना है। अब कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा, तो देखिए ना 90 67 के लिए 90 माइनस आप जो एंगल करेंगे वो 0 से 45 के बीच, इधर भी 0 से 45, तो साइन 67 को आप कैसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को आप क्या लिखोगे, कॉस ऑफ 90 माइनस 15। तो देखिए इसको आप कन्वर्ट क्या, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23, यानी कॉस थीटा, एंगल क्या है 23, फिर वैसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन। देखिए ये सवाल डन। आपको अगर रीजन लिखना है फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स तो आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यही आपका आंसर है और ये यहाँ पे ये स्वाध्याय डन होता है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस पे हमने बुक का स्वाध्याय 8.3 पूरा कर लिया है बेसिक आइडिया के साथ, उसके सारे सम। लिंक ये सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको हिट लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।